हेलो एवरीवन। आज हम अपने एफएमटी के नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है ड्राउनिंग। सबसे पहले हम ड्राउनिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ, वॉट इज़ ड्राउनिंग? प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट ड्यू टू सबमर्शन, आइदर इट इज़ कंप्लीट और इनकम्प्लीट और इमर्शन इन द वाटर। ठीक है, मतलब रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट होना वो आइदर सबमर्शन के थ्रू हो सकता है या फिर इमर्शन के थ्रू हो सकता है वाटर के अंदर। ठीक है, अब मैकेनिज्म क्या क्या है ड्राउनिंग के? इसमें जो मोस्टली डेथ्स होती हैं वो एक्सीडेंटली होती हैं। ठीक है, जब पर्सन फॉल करता है वाटर के अंदर तो वो अपनी ब्रीथ को होल्ड कर लेता है और पैनिक हो जाता है। ब्रीथ होल्ड करने से क्या होता है कि एयर हंगर हो जाती है, मतलब एयर की कमी हो जाती है उसके अंदर। फिर क्या होता है? इनवॉलेंट्री इंस्पिरेशन। ठीक है, इनवॉलेंट्री इंस्पिरेशन होता है जिससे कि वाटर की एंट्री होती है, फिर वाटर इंटर करता है। तो ठीक है, और वो इंटर करके कहाँ जाता है? फेरिंग्स में और लैरिंग्स में, और फिर जो वोकल कॉर्ड का स्पाज्म हो जाता है, और फिर एट उसके बाद एस्फिक्सिया और डेथ। और इसको हम बोलते हैं ड्राई ड्राउनिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? ड्राई ड्राउनिंग, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है वो लंग्स के अंदर एंट्री नहीं किया है। नो वाटर एंट्री इनटू द लंग्स। ठीक है, और क्या हो सकता है? वाटर इंटर करा, और अगर लार्ज अमाउंट में वाटर इंटर किया लंग्स के अंदर, कितना? 4 ml/kg, तब क्या होता है? फिर वाटर इंटर करता है एल्वियोलाई के अंदर और सरफेक्टेंट को वॉश अवे कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? एल्वियोलर कोलैप्स और सेरिब्रल एनॉक्सिया और डेथ। इसे हम बोलते हैं वेट ड्राउनिंग। तो एक बार फिर से बता देता हूँ। जब कोई पर्सन वाटर में फॉल करता है तो उस उसके बाद क्या होता है? वो अपनी ब्रीथ को होल्ड कर लेता है और पैनिक हो जाता है, और उसके बॉडी में क्या होता है? एयर हंगर हो जाता है। ठीक है, और फिर इसके अंदर इसके बॉडी में इनवॉलेंट्री इंस्पिरेशन होता है जिससे कि वाटर की एंट्री होती है, और फिर वाटर इंटर करके कहाँ पे आता है? फेरिंग्स और लैरिंग्स में, जिससे रिफ्लेक्स वोकल कॉर्ड स्पाज्म हो जाता है, और फिर उसके बाद एस्फिक्सिया और डेथ। और इसमें जो वाटर है, अगर वाटर कम इंटर करता है और वो लंग्स के अंदर नहीं जाता है तो इसमें उसको बोलते हैं ड्राई ड्राउनिंग। ठीक है, नो वाटर एंट्री इन द लंग्स। लेकिन अगर लार्ज अमाउंट में वाटर इंटर कर गया लंग्स के अंदर, यानी 4 ml/kg, तब उस केस में क्या होता है? वाटर जो है एल्वियोलाई के अंदर जाता है और जो लंग्स के सर्फेक्टेंट होते हैं उसको वॉश अवे कर देता है, जिससे एल्वियोलर का कोलैप्स हो जाता है और सेरिब्रल एनॉक्सिया और डेथ। इसको बोलते हैं वेट ड्राउनिंग। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रेश वाटर वर्सेस सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग की। तो मैकेनिज्म ऑफ डेथ डिफर करती है इफ़ वाटर एंट्री इंक्रीजेज अप टू 16 ml/kg। अगर वाटर जो होता है हमारी बॉडी में 16 ml/kg से ज़्यादा अगर इंटर कर गया है, तब उसमें जो मैकेनिज्म ऑफ डेथ होती है वो डिफर करती है। उसमें दो टाइप की ड्राउनिंग होती है, एक फ्रेश वाटर ड्राउनिंग और दूसरी सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग। ठीक है, एक है फ्रेश वाटर ड्राउनिंग और दूसरा है सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग। तो फ्रेश वाटर ड्राउनिंग की सबसे पहले बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो वाटर इंटर कर जाता है लंग्स के अंदर, लंग्स से फिर जाता है एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई के अंदर जो हाइपोटोनिक वाटर होता है, हाइपोटोनिक में क्या होता है कि पानी ज़्यादा होता है और सॉल्ट कंसनट्रेशन कम होता है। तो इससे क्या होता है कि जो वाटर का मूवमेंट है वो हाइपोटोनिक से कहाँ जाएगा? हाइपरटोनिक में, यानी ब्लड वेसल्स में, ब्लड में। ठीक है, तो हाइपरटोनिक में जाएगा तो उससे क्या होता है कि ब्लड जो होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हीमो डाइल्यूशन। ठीक है, वाटर इंटर कर गया ब्लड वेसल्स के अंदर, जिससे क्या हो गया? हीमो डाइल्यूशन। हीमो डाइल्यूशन हुआ तो क्या हुआ? फिर आरबीसी की स्वेलिंग हो गई और फिर आरबीसी रप्चर कर गई। आरबीसी रप्चर कर गई तो फिर उसने पोटेशियम रिलीज़ किया, और क्या हो गया? हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैलेमिया हुआ तो फिर लास्ट में क्या हुआ? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है, आरबीसी की स्वेलिंग हो गई और फिर आरबीसी रप्चर कर गया और क्या रिलीज़ किया? पोटेशियम, जिससे क्या हुआ? हाइपर कैलेमिया, और हाइपर कैलेमिया से क्या हुआ? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और क्या हुआ? हाइपर वॉल्यूमिया, यानी ब्लड वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ गया, जिससे कि कार्डियक ओवरलोड हो गया, और कार्डियक ओवरलोड से फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना फ्रेश वाटर ड्राउनिंग। और दूसरा है सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग। सॉल्ट वाटर में क्या होता है कि जो वाटर इंटर करता है एल्वियोलाई के अंदर, उसमें सॉल्ट का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, यानी वो हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें से जो वाटर होता है वो कहाँ जाता है? और ब्लड होता है वो कहाँ जाता है? एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है, जो फ्लूइड होता है वो एल्वियोलाई के अंदर जाता है, जिससे क्या होता है? पल्मोनरी एडिमा, जो लंग्स होता है उसमें एडिमा हो जाता है, और उससे फिर रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है? हाइपो वॉल्यूमिया, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, जिससे ए सिस्टोल होता है और फिर डेथ हो जाती है।
और तीसरा क्या होता है, हीमो कंसनट्रेशन, यानी ब्लड वॉल्यूम कम हो गया और उसमें मतलब वाटर कंसनट्रेशन उसमें कम हो गया, सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गया, जैसे सोडियम इंक्रीज, क्लोराइड इंक्रीज, मैग्नीशियम इंक्रीज, स्ट्रॉन्शियम इंक्रीज। ठीक है, इससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन इंक्रीज कर जाता है और आरबीसी कैसे होती है, क्रीनेटेड आरबीसी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग। ठीक है, डिफरेंस इन दोनों में याद रखना, फ्रेश वाटर वर्सेस सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला बात करते हैं हाइड्रोक्यूशन या इमर्शन सिंड्रोम की। तो इसमें मैकेनिज्म क्या है, इफ़ द पर्सन फॉल्स इनटू कोल्ड वाटर, अब वो कितना कोल्ड होना चाहिए, 5 डिग्री सेल्सियस बिलो द बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी टेम्परेचर से 5 डिग्री कम होना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है, पर्सन को एन एक्शियस इमोशनल स्टेट उसकी आ जाती है और वाटर इंटर कर जाता है ईयर ड्रम के अंदर, इम्पैक्ट पड़ता है एपीगैस्ट्रियम के ऊपर और डक डाइविंग मतलब फॉलिंग इनटू द वाटर फीट फर्स्ट। ठीक है, तो ये सब कॉज होता है। इन सब से फिर क्या होता है, वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होता है। ठीक है, वेगस नर्व स्टिमुलेट करता है जो जिससे कि इनहिबिटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है और एट लास्ट क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया या कार्डियक अरेस्ट। जब पर्सन कोल्ड वाटर में फॉल करता है तो उससे ये सब इम्पैक्ट पड़ते हैं उसके ऊपर और वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होता है जो कि इनहिबिटरी रिस्पॉन्स जनरेट करता है और एट लास्ट ब्रेडिकार्डिया और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोक्यूशन या इमर्शन सिंड्रोम। अब आगे बढ़ते हैं, अगला बात करते हैं सेकेंडरी ड्राउनिंग या फिर इमर्शन सिंड्रोम की। ठीक है, सेकेंडरी ड्राउनिंग या इमर्शन सिंड्रोम, इसको हम नियर ड्राउनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसमें होता क्या है, पर्सन रेस्क्यूड फ्रॉम द ड्राउनिंग, जब पर्सन को ड्राउनिंग से मतलब डूबने से रेस्क्यू किया जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू वाटर एंट्री इनटू द लंग्स। ठीक है, इसको बोलते हैं नियर ड्राउनिंग, मतलब पर्सन को रेस्क्यू तो कर लिया गया मगर उसकी डेथ हो गई क्योंकि उसके लंग्स में पानी भर गया था, मतलब नियर ड्राउनिंग, अभी जस्ट डूबा है। ठीक है, अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं, हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी HIE, और क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है और एस्पिरेशन निमोनिया होता है। ठीक है, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं, हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एस्पिरेशन निमोनिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब फाइंडिंग्स की बात करते हैं, ड्राउनिंग में क्या क्या फाइंडिंग्स मिलती है। तो यहाँ पर एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम ड्राउनिंग में क्या होता है, डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। अगर फ्लोटेशन की बात करें तो बॉडी फ्लोट कब करती है, जब कोई पर्सन अगर ड्राउनिंग करता है तो ड्राउनिंग करने के बाद जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी सरफेस पे फ्लोट करने लगती है। अगर समर का टाइम रहता है तो फिर उसमें 1 डे लगता है फ्लोटिंग करने में, और अगर विंटर का टाइम लगता है तो 2 से 3 दिन फ्लोट करती है। ठीक है, फिजिकल फाइंडिंग्स की बात करें तो क्या क्या फिजिकल फाइंडिंग्स हैं, इसमें स्पेसिफिक फाइंडिंग्स क्या होती हैं एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग की। तो पहला है कैडेवरिक स्पाज्म। कैडेवरिक स्पाज्म में क्या होता है कि जब पर्सन ड्राउनिंग करता है तो उसमें प्रेजेंस होती है ग्रास या मड स्लाइटली क्लेंच्ड इन द हैंड, क्योंकि वो अपने मुट्ठी में ग्रास या मड को दबा लेता है उसके हैंड में। और ये क्या सजेस्ट करता है, एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग, यानी वो डूबने से पहले वो जिंदा था। ठीक है, तो ये है कैडेवरिक स्पाज्म। तो ये क्या डिनोट करता है, एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग को। दूसरा क्या है, फ्रॉथ इन द नॉस्ट्रिल और माउथ। ठीक है, तो इसमें फीचर क्या है, अगर फाइन फ्रॉथ आता है तो और कॉपियस होता है और टेनेशियस होता है और परसिस्टेंट होता है। ठीक है, परसिस्टेंट मतलब कि लगातार निकलता रहता है वाइपिंग के बाद भी, और कॉपियस मतलब कि ठीक ठाक अमाउंट में निकलता है। अब इसका मैकेनिज्म की अगर बात करें तो इसमें होता क्या है कि वाटर एंट्री करता है और साथ में एयरवे इरिटेशन होता है। ठीक है, तो उससे वॉयलेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रगल होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और वो प्रोड्यूस करता है मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस म्यूकस प्लस एयर प्लस सरफेक्टेंट चर्निंग, मतलब वाटर का मिक्सचर हो जाता है किसके साथ, म्यूकस के साथ, एयर के साथ और सरफेक्टेंट के साथ। फिर उससे क्या होता है, म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और फ्रॉथ बनने लगता है। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म हो गया, यहाँ पर जैसे देखने को मिल रहा है ये फ्रॉथिंग है, और ये भी सजेस्ट करता है क्या, एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग को। तो यानी कैडेवरिक स्पाज्म और फ्रॉथ इन द नॉस्ट्रिल इन और माउथ, ये क्या डिनोट करते हैं, एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग को। एब्सेंस ऑफ फ्रॉथ किस में होता है, जब ड्राई ड्राउनिंग होती है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ फ्रॉथ किस में होता है, जब ड्राई ड्राउनिंग हो या हाइड्रोक्यूशन हो। ठीक है, या पर्सन कैसा हो, अनकॉन्शियस हो, एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रगल, तब उस केस में फ्रॉथ एब्सेंट होता है। अब आगे देखते हैं, ये तो हो गई स्पेसिफिक फाइंडिंग्स।
अब नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स क्या क्या है? तो नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स में पहला है क्यूटिस एंसेरिना या गूज फ्लैश। इसमें क्या होता है कि जो इरेक्टर पिलाई मसल है उसका स्पाज्म हो जाता है आफ्टर द डेथ। यानी जब पर्सन की डेथ हो जाती है ड्यू टू ड्राउनिंग, तो उसमें जो इरेक्टर पिलाई मसल्स होती हैं उसका स्पाज्म हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं बॉडी के ऊपर। ठीक है, इरेक्टर पिलाई मसल का स्पाज्म हो जाता है आफ्टर द डेथ, और जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं बॉडी के ऊपर। ठीक है, अगला है वॉशर वोमेंस हैंड। वॉशर वोमेंस हैंड में क्या होता है? मैसरेशन ऑफ स्किन ऑफ हैंड्स और पाम ड्यू टू इम्बाइबिशन ऑफ वाटर इनटू द स्किन लेयर्स। ठीक है, यह है वॉशर वोमेंस फीट। यहाँ पर क्या होता है कि जो हैंड्स और पाम की स्किन होती है वो मैसरेटेड हो जाती है क्योंकि इसमें पानी चला जाता है स्किन की लेयर्स में। ठीक है, और सिग्निफिकेंस क्या है इसका? टाइम सिंस इमर्शन पता करते हैं कि अगर रिंकलिंग होती है इसका मतलब टाइम कितना है? 3 to 4 आवर्स। और अगर पीलिंग ऑफ क्यूटिकल हो गया तो टाइम सिंस इमर्शन कितना है? 12 आवर्स। और अगर ब्लीचिंग हो गई है तो टाइम सिंस इमर्शन कितना है? 12 आवर्स। और अगर सॉफ्टनिंग हो गई है तो टाइम सिंस इमर्शन कितना है? 24 आवर्स। प्रोग्रेशन की बात करें तो प्रोग्रेशन सबसे पहले फिंगर्स में होता है, फिर पाम में होता है, फिर बैक ऑफ द हैंड और लास्ट में सोल में। और ये वार्म वाटर में ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। ठीक है, ये हो गया अपना वॉशर वोमेंस हैंड। अब बात करते हैं इंटरनल फाइंडिंग्स की। ये तो थी एक्सटर्नल फाइंडिंग्स, अब बात करते हैं इंटरनल फाइंडिंग्स की। तो इंटरनल फाइंडिंग्स में सबसे पहले आता है लंग्स। लंग्स में क्या क्या होता है? फीचर्स ऑफ सबमर्ज्ड लंग्स में क्या होता है? वॉल्यूमिनस। यानी लंग्स में जब वाटर फिल्ड अप हो जाता है तो लंग्स कैसा हो जाता है? वॉल्यूमिनस हो जाता है, भारी हो जाता है। और कैसा होता है? क्रिपिटेंट हो जाता है। और बैलूनिंग आउट, मतलब अगर स्टर्नम को हम ओपन करते हैं तो लंग्स बाहर की तरफ फूल जाता है। और मड पार्टिकल्स उसमें होते हैं इन द लोअर एयर वे। ठीक है, ये हो गए इंटरनल फाइंडिंग्स लंग्स में। और अब यहाँ पर कुछ साइंस देखने को मिलते हैं। क्या क्या साइंस? जैसे कॉन्शियस ड्राउनिंग ड्राउनिंग एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग और पोस्ट मॉर्टम ड्राउनिंग। तो कॉन्शियस ड्राउनिंग में क्या देखने को मिलता है? पॉल्टॉफ्स हैमरेज। ठीक है, पॉल्टॉफ्स हैमरेज। इसमें क्या होता है? रेस्पिरेटरी स्ट्रगल हुआ और रप्चर हुआ एल्वियोलर वॉल या कैपिलरीज। ठीक है, और क्या देखने को मिलता है? एम्फाइसेमेटस बुल्ला और एम्फाइसेमा एक्वोसम, यानी पॉल्टॉफ्स हैमरेज प्लस एफी एम्फाइसेमेटस बुल्ला। ये हो गया कॉन्शियस ड्राउनिंग का। अब दूसरा है एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग। यहाँ पर एडिमा एक्वोसम देखने को मिलता है, यानी हैवी लंग्स विथ एडिमा और नो फ्रॉदिंग। ठीक है, ये है एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग। तीसरा है पोस्ट मॉर्टम ड्राउनिंग। यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक लंग्स देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वाटर इन, मतलब वाटर कहाँ कहाँ पर जो है इंटर कर सकता है। अगर स्टमक में इंटर करता है तो ये एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग का साइन है। और अगर साइनसेस में इंटर करता है तो इसमें शेवरेशनिकॉफ साइन। और अगर मिडल ईयर में इंटर करता है तो यूनियोस साइन। और मिडल ईयर हैमरेज होता है जो कि नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कौन कौन से टेस्ट होते हैं ड्राउनिंग में। तो पहला है डाई एटम्स टेस्ट। डाई एटम टेस्ट में क्या होता है? A unicellular algae present in the water bodies varies in the size and shape. अब माइक्रोस्कोपी क्या देखने को मिलती है? आउटर वॉल कोटेड विद सिलिका, रेजिस्टेंट टू हीट, एसिड एंड प्यूट्रीफैक्शन। जो इसकी आउटर वॉल होती है एल्गी की, वो किससे कोटेड होती है? सिलिका से। और वो हीट, एसिड और प्यूट्रीफैक्शन से रेजिस्टेंट होती है। एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग में बात करें तो वाटर विथ डाइएटम्स इंटर करते हैं लंग्स के अंदर, फिर वो एल्वियोलाई को क्रॉस कर जाते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं? ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। फिर ब्लड के थ्रू वो कहाँ जाते हैं? हार्ट के अंदर। और हार्ट से फिर वो बोन मैरो, ब्रेन और स्प्लीन में इंटर करते हैं। ठीक है, तो ये एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग का सिम्टम है। ठीक है, और सिग्निफिकेंस क्या होता है? ये साइन होता है एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग का। और कंपेयर कंट्रोल यूज़ करते हैं एज ए वाटर बॉडी को विद द स्पेसिमेन इन मेडिको लीगल काउंसलिंग। ठीक है, अब अगला टेस्ट आता है गेटलर्स टेस्ट। गेटलर्स टेस्ट में क्या होता है? हम कंपेयर करते हैं क्लोरीन के कंसंट्रेशन को ब्लड में इन द राइट एंड लेफ्ट हार्ट चैम्बर्स। अगर नॉर्मल क्लोरीन कंसंट्रेशन है लेफ्ट और राइट में इक्वल है। ठीक है, और अगर सिग्निफिकेंट कब होता है? जब डिफरेंस होता है मोर देन 25%। अगर क्लोरीन का कंसंट्रेशन राइट में ज़्यादा है देन लेफ्ट, तब इफेक्ट क्या होता है? हीमो डाइल्यूशन। और ये फ्रेश वाटर ड्राउनिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर
और अगर लेफ्ट साइड पे ज़्यादा क्लोरीन कंसनट्रेशन है देन राइट, तो यहाँ पर क्या होता है, हीमो कंसनट्रेशन, और ये सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग होती है। और ये यूज़फुल नहीं होता है किसमें, ड्राई ड्राउनिंग के केस में और पेटेंट फोरामेन ओवेल के केस में, ठीक है। अब टिपिकल ड्राउनिंग और एटिपिकल ड्राउनिंग में क्या डिफरेंस होता है। टिपिकल ड्राउनिंग में वाटर इंटर कर जाता है लंग्स के अंदर, ठीक है, जैसे फ्रेश वाटर ड्राउनिंग और सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग। लेकिन एटिपिकल में क्या होता है, यहाँ पर जो डेथ होती है वो वाटर एंट्री की वजह से नहीं होती है, ठीक है, जैसे ड्राई ड्राउनिंग और हाइड्रोक्यूशन। तो ये डिफरेंस है टिपिकल और एटिपिकल ड्राउनिंग में। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ऑन माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स।